भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा और मेरा मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपने मान सम्मान को भगवान भूल जाते हैं, लेकिन भागवत कहती है जब भक्त के जीवन में कोई संकट आता है ना तो भगवान को भक्त से ज्यादा दुख होता है। कोई भगवान का अपमान कर दे, उनके नियम ना माने, प्रभु क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन जो भक्त का अपमान करता है उसे भगवान दंड देते हैं, उसे भगवान उसके अपराधों की सजा देते हैं, उसे क्षमा नहीं करते। विजय भैया, जो अपराध करे उसे दंड मिलता ही है। तो वहां भी प्रहलाद की रक्षा की। पिता तो हार गए, मारना भी चाहे तो मार नहीं पा रहे हैं, भक्ति बंद कराना चाहे तो भक्ति और बढ़ रही है। पिता हार गए और कहते हैं बेटा तू ही बता दे कि तेरा भगवान कहाँ है। मैंने तुझे मारने की जितनी यातनाएं की वो सब निरर्थक हो गई, बिना प्रयास के हो गई। अब तू बता दे कि तेरा भगवान कहाँ है, क्या इस खंभे में तुम्हारा भगवान है? सभा में प्रहलाद जी आए, बोले कि मेरे भगवान तो हर जगह हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रहलाद जी कहते हैं मेरे प्रभु जी तो हर जगह हैं, कोई प्रेम से उनको प्रकट कर ले, कोई प्रेम से उनको बुला ले तो भगवान हर जगह प्रकट हो जाते हैं। जो प्रेम के भाव से देखे तो भगवान हर घड़ी हर जगह उसे नजर आते हैं। मेरे प्रभु जी तो हर जगह है भैया, कहीं भी ऐसा नहीं है जहां मेरे प्रभु ना हो। आज प्रहलाद जी ने उस खंबे में भगवान के दृश्य का वर्णन जब किया तो उनके पिता ने खंबे में अग्नि लगा दी और खंबा आग से जलने लगा, लाल हो गया। प्रहलाद जी क्या देखते हैं? उस जलते हुए खंबे पर एक छोटी सी नन्ही सी चींटी बड़े आराम से चली जा रही है, मानो किसी ठंडे ठंडे बर्फ पे चल रही है। उस जलते हुए खंबे पर भी, उस लाल अग्नि के खंबे पर भी एक चींटी बड़े आराम से चली जा रही है। प्रहलाद कहते हैं वाह प्रभु, इससे बढ़िया दर्शन नहीं हो सकता। अग्नि में जब एक जीव को आपने सुरक्षित रखा है तो मैं तो आपका भक्त हूं, मेरी लाज तो रखेंगे ही। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। और जब भगवान का दर्शन करवाया, पिताजी खड़े हो गए और उठाई अपनी गदा को और खंबे को तोड़ दिया और भगवान नरसिंह बन के प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जब खंबा टूट गया तो भगवान उसी खंबे से नरसिंह का वेश बना के प्रकट हो गए। वेश कितना प्यारा है प्रभु का, इतना सुंदर वेश भगवान ने कभी लिया नहीं जितना सुंदर प्रभु जी आज बने हैं। आधा नर का है और आधा सिंह का है। ऐसा क्यों लिया स्वरूप? बोले ऐसा इसलिए लेते हैं क्योंकि वरदान ही मांगा है, किसी नर के द्वारा, किसी देवता के द्वारा, मनुष्य के द्वारा मेरी मृत्यु न हो। आज भगवान प्रकट हो गए और नरसिंह बन के आए। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने उठाया, अपनी गोद में बिठाया, अपने नाखूनों से उसकी छाती को फाड़ने लगे। जितना कठिन भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मृत्यु दी है, इतना कठिन भगवान ने किसी भी को मृत्यु नहीं दी। कितने राक्षसों को भगवान ने मारा, कितने राक्षसों का कल्याण किया, लेकिन जो मृत्यु हिरण्यकश्यपु को भगवान ने दी, बोले क्यों? बोले क्योंकि आज उन्होंने भक्त के जीवन में संकट दिया।
आज उन्होंने भक्त के जीवन में संकट दिया। भगवान कहते हैं मेरे जीवन में कोई अपमान करे, मेरा सम्मान करे ना करे, मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन जो भक्त के जीवन में संकट देता है प्रभु कैसे मुझसे रहा नहीं जाता। और जब प्रकट हुए भगवान हिरण्यकश्यपु से कहते हैं भैया जितने भी वरदान तुमने मांगे हैं वो सारे वरदान तुम याद कर लो। जितने भी वरदान तुम्हारे हैं आज मैं उस वरदान को पूर्ण करूंगा। पहला वरदान, न दिन में मरूं न रात में मरूं। ध्यान से सुनिए, न दिन में मृत्यु हो न रात्रि में मृत्यु हो। भगवान ने कहा चलो ये वरदान भी पूरा हो गया, क्योंकि संध्या के समय में भगवान आए, गोधूल बेला में आए, न दिन है न रात है। दूसरा वरदान, न जल में न थल में। भगवान कहते कहाँ हो, तो कहता आपकी गोद में बैठे हूं। अपनी गोद में भगवान लिटाए हुए हैं, न धरती पे है न आकाश में है। वो वरदान भी पूरा हो गया। न घर के अंदर और न घर के बाहर, भगवान घर के बीच चौखट पे लेके बैठे हैं। प्रभु जी कहते ये वरदान भी पूरा हो गया। और क्या वरदान है? बोले ना अस्त्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो न किसी शस्त्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। भगवान ने कहा भैया मेरे जो नाखून है ना, ये ना कोई अस्त्र है और ना कोई शस्त्र है। ये वरदान भी पूरा हो गया, अब तुम्हारी मृत्यु होगी। तब भी हिरण्यकश्यपु कहता है मेरी मृत्यु नहीं होगी। बोले क्यों नहीं होगी? बोले क्योंकि साल के 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। साल के 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा भी मैंने वरदान मांगा है। भगवान कहते हैं तू चिंता मत कर भैया, दुनिया के लिए 12 महीने होते हैं, लेकिन तेरे कल्याण के लिए मैं एक एक्स्ट्रा महीना बना दे रहा हूं। और भगवान ने उस वर्ष एक अधिक मास बनाया, जिस वर्ष में 12 नहीं 13 महीने होते हैं। और उस अधिक मास में उसकी छाती को फाड़ दिया, हथेलियों को निकाल के गले में पहन लिया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है। बोले नरसिंह भगवान की जय हो, बोले भागवत महापुराण की जय हो। और जय जयकार की भगवान की, सब मिलकर के नरसिंह भगवान की जय जयकार करते हैं। आज हिरण्यकश्यपु का भगवान ने वध किया। इतनी कठिन मृत्यु देख करके जितने देवी देवता हैं वो डर गए, वो कांपने लगे। भगवान ने इतनी कठिन मृत्यु किसी को नहीं दी। और जब वो डर गए तो जानते हैं उसी समय नारद जी ने लक्ष्मी जी को इशारा किया। बोले आप जाइए भगवान को समझाइए। लक्ष्मी जी धीरे धीरे गई भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन जैसे ही भगवान ने एक हुंकार भरी वैसे लक्ष्मी गिरी और मूर्छित हो गई। अंत में प्रहलाद जी बढ़े भगवान की ओर, और जब प्रहलाद जी भगवान की ओर बढ़ते हैं ठाकुर जी दौड़े, इधर से भक्त दौड़ा, इधर से भगवान दौड़े, और जाकर के प्रहलाद को भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। और जब प्रहलाद को हृदय से लगाया सब देवी देवता प्रसन्न हो गए। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। एक बार जो